नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ करेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रदेश के किसानों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। कुल 3,420 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ और सिंचाई से संबंधित 701 योजनाओं का लोकार्पण किया। तो वहीं आपको बता दें कि 393 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। 80 किलोमीटर लंबे कमला बलान बायां तटबंध और दायां तटबंध शामिल हैं इसमें। महोदय से अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री जल संसाधन का स्वागत हरित रूप से करें। 3,420 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं का यहां पर ये बड़ी सौगात देते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश, जिसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत हरित रूप से। बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, लिहाजा बेगूसराय जिले के प्रसिद्ध सिमरिया घाट सहित राज्य भर की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया घाट के सौंदर्यीकरण की भी नींव रखते नजर आए। गंगा घाट पर स्नान के लिए घाट तो बनेगा ही, श्रद्धालुओं के लिए रहने और ठहरने की भी खास इंतजामात यहाँ किए जाएंगे। और आपको बता दें कि हरिद्वार की हर की पैड़ी की तरह ही सिमरिया घाट का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। रेल और सड़क पुल तो पहले से ही बन रहा है और अब विकास की गंगा भी बहेगी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सिमरिया घाट के कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर बिहार की राजधानी पटना से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमर शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी सरोज देवी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि दानापुर में नगर परिषद कार्यालय परिसर में प्रतिमा लगी है। आपको यह भी बताते चले कि अमर शहीद राजेंद्र सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान शहीद हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजी सिपाहियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था। जाहिर है अमर शहीद का परिवार खुश है। नीतीश सरकार ने मातृभूमि के लिए जान देने वालों को सम्मान दिया है। प्रतिमा अनावरण के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। बिहार की शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। सरकार ने 17 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को ट्रांसफर किया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक संजय कुमार एक को पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया। तो वहीं कामेश्वर प्रसाद गुप्ता समस्तीपुर के डीईओ और राजकुमार नालंदा के सीईओ बने हैं। सुभाष कुमार गुप्ता गोपालगंज के डीईओ बने। संजीव कुमार पूर्वी चंपारण के डीईओ बनाए गए हैं। खबर पटना से है, जहां पर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास की 674वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और महान संत रविदास को भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने किया। आपको बता दें इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जेडीयू कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सामूहिक दलित भोज में भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर यहां पर भोजन ग्रहण किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। पटना से ही आपको बता दें, जहां पर आरजेडी के राज्य कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक कुरीतियों और अशिक्षा के खिलाफ लगातार समाज को जागृत किया। खबर नालंदा से है, जहां पर सुखदेव हाई स्कूल के प्रांगण में एक विश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पटना में 3 मार्च को आयोजित होने वाली रैली में लोगों को शिरकत करने के लिए निमंत्रण दिया। इस दौरान वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब मोदी और नीतीश के सामने लालू नहीं झुके तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं और अपने साथ दिया हुआ तो नया बिहार भी, आपने अगर साथ दिया हमारा तो हम नया बिहार भी बनाएंगे।
बिहार में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव की 20 फरवरी से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया। रविवार से जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा, जो कि 28 फरवरी को समाप्त होगा। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में तेजस्वी लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की है और इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया। 3 मार्च को महागठबंधन की ओर से पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली में आने के लिए निमंत्रण भी दिया गया है। खबर भागलपुर से है, जिसमें 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए थाने का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि साथ ही 2 अनुमंडल में अपर अनुमंडल अधिकारियों को भी नियुक्ति दी गई है और इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। अब उन थानों में भी एफआईआर की जा सकेगी जिन 13 थानों को अपग्रेड किया गया है। पुलिसिंग में भी इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही 2 सीडीपीओ पद भी बहाल किए गए हैं। भागलपुर जिला में 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए, उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और 2 अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है और पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 ओपी को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फ़ायदे होंगे, आम जनता को भी फ़ायदा होगा और पुलिस को भी फ़ायदा होगा। सर्वप्रथम इसमें अभी क्या है, वर्तमान में इस परिस्थिति है कि वो थाने का, वो ओपी का जो अगर एफआईआर होता है तो पेरेंट थाने में दर्ज किया जाता है। ये जो हैसल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब उस थाने में भी जो एफआईआर दर्ज किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर रेंज के पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी कार्यालय में बैठक की गई और इस बैठक में चुनाव आयोग के दिए गए दिशा निर्देश पर अनुपालन करने के लिए वार्ता हुई। इस कड़ी में फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर बात की गई। डीआईजी विवेकानंद की ओर से पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि चुनाव में बाधा डालते हैं या वांटेड अपराधी हैं, अगर चुनाव में बाधा पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेंज के सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए यह बैठक की गई थी और इस क्रम में फ्री, फेयर और पीसफुल चुनाव कराने के लिए जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित है, जो कि दियारा एरिया में कार्रवाई से संबंधित हो या मद्य निषेध कानून का सख्ती से अनुपालन से संबंधित हो, इस तरह का आवागमन को रोकथाम करने के लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, जो चेक पोस्ट पे जो बनाने जाने हैं, इन सब के प्रगति की समीक्षा की गई। पूर्वी चंपारण के घोंडा सहन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ प्रदर्शन करना युवक को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि झरोखर पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई कर हथियार के साथ प्रदर्शन करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष शिवनाथ मांझी ने पकड़े गए युवक की पहचान विष्णुपुर निवासी साजिद अंसारी के रूप में की है। थानाध्यक्ष मांझी ने बताया कि पकड़े गए युवक ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपना फोटो वायरल किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। खबर मधेपुरा से है, जहां पर पुलिस ने चौसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धुरिया गांव में छापेमार कार्रवाई की और भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी एसपी संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता करके दी। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। एक मैटर है, हम लोग इलेक्शन को लेके तथा ओवरऑल जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क रहता है उनके साथ समन्वय बिठाकर हम लोग जो है जगह जगह चेकिंग अभियान चलवाए हुए हैं और गुप्त सूचना के आधार पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित किया गया था जो अवैध हथियारों से डील करते हैं तथा बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बॉर्डरिंग एरिया से मधेपुरा में तथा मधेपुरा के आसपास के एरियाज़ में ये लोग
वर्चस्व जमाने के पर्पज से लोग अपना हथियारों का जखीरा इकट्ठा करके उसको मिसयूज़ किया करते थे। खबर भागलपुर नवगछिया के बेखटपुर गांव की है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल गांव में मौजूद कचरे में आग लग गई और धीरे धीरे आग ने अपना दायरा बढ़ाया और कई घरों को अपनी जद में ले लिया। लोगों ने घंटों आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। वहीं इस बीच मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बताया जा रहा है कि इस आग से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। खबर बिहार के शेखपुरा से है, जहां पर रमनू बिगहा गांव के पास सड़क किनारे एक पेड़ से बाइक टकरा गई और इस हादसे में बाइक सवार एक 18 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि उस पर सवार 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक चाचा की शादी से वापस लौट रहा था और उसी समय यह हादसा हुआ।